एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में रोज रात को एक अजीब घटना घटती थी। जैसे ही रात होती वैसे ही गांव में एक भूतिया हाथी आता और गांव के लोगों को मारकर खा जाता था। लोग इस भूतिया हाथी से बहुत परेशान थे। ये कोई साधारण हाथी नहीं है, इसके पीछे कोई श्राप है। मैंने सुना है कि ये हाथी कभी एक राजा का प्रिय पशु था, लेकिन एक राक्षसी शक्ति ने इसे अपने वश में कर लिया। तो इसका इलाज क्या है पंडित जी? केवल एक जादुई तलवार ही इसे मार सकती है। वो तलवार जंगल के उस पार काली गुफा में रहने वाली चुड़ैल के पास है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी भीड़ में से एक युवा शिकारी रघु खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं जाऊंगा, मैं उस तलवार को लाऊंगा और इस श्रापित हाथी को खत्म करूंगा। गांव वाले उसे देखकर चकित थे। रघु एक कुशल शिकारी था। रघु का घर गांव के किनारे ही था। वो एक साधारण शिकारी था तो जंगल में छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। लेकिन जब से श्रापित हाथी ने गांव पर हमले शुरू किए, रघु का मन बेचैन था। उसने अपने दोस्तों को खोया था और उसकी माँ हर रात डर से सहमी रहती थी। माँ, मैंने ठान लिया है, मैं उस हाथी को मार डालूंगा। नहीं बेटा, वो कोई साधारण जानवर नहीं है। लोग कहते हैं उस पर राक्षसी शक्ति का साया है। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है बेटा? माँ, अगर मैं नहीं गया तो ये गांव तबाह हो जाएगा। मुझे वो जादुई तलवार चाहिए। मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगा। माँ की आंखें नम हो गई, लेकिन वो जानती थी रघु को रोकना असंभव था। उसने रघु के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जाओ बेटा, लेकिन सावधान रहना। अगली सुबह रघु ने अपने धनुष बाण, एक छोटी तलवार और कुछ राशन का सामान लिया। गांव वाले उसे विदा करने आए। सरपंच ने उसे आशीर्वाद दिया। रघु, तुम हमारे गांव की आखिरी उम्मीद हो। रघु ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था। पेड़ की घनी छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रघु ने अपने कदम सावधानी से बढ़ाए। उसे पता था जंगल में सिर्फ श्रापित हाथी ही नहीं बल्कि और भी खतरे थे। पहले दिन का सफर शांत रहा। रात होने पर उसने एक पेड़ के नीचे आग जलाई और विश्राम किया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे दूर से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। वो गर्जना ऐसी थी जैसे कोई विशाल काय प्राणी जंगल को चीरता हुआ आ रहा हो। रघु ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन गर्जना और तेज हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पेड़ों के बीच से एक विशाल काय छाया निकली। ये वही श्रापित हाथी था। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर सामान्य हाथी से कहीं बड़ा था। उसकी सूंड हवा में लहरा रही थी, जैसे वो रघु को सूंघ रहा हो। रघु ने तीर छोड़ा। तीर हाथी की मोटी चमड़ी पर लगा, लेकिन वो टूट कर गिर गया। हाथी ने क्रोध में गर्जना की और रघु की ओर बढ़ा। रघु ने तेजी से एक पेड़ के पीछे छलांग लगाई। हाथी ने पेड़ को अपनी सूंड से उखाड़ फेंका, लेकिन रघु उससे पहले ही भाग निकला। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। पंडित जी सही कह रहे थे, मुझे वो तलवार चाहिए। अगले 2 दिन तक रघु जंगल में भटकता रहा। उसे काली गुफा का रास्ता ढूंढना था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक नदी के किनारे ध्यान मग्न बैठा था। बाबा, क्या आप काली गुफा का रास्ता जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और रघु को देखा। काली गुफा? वहाँ क्यों जाना चाहते हो युवक? मुझे एक जादुई तलवार चाहिए जो वहाँ की चुड़ैल के पास है। वो तलवार ही उस श्रापित हाथी को मार सकती है। साधु ने गहरी सांस ली। ओ चुड़ैल कोई साधारण प्राणी नहीं है,
उसने कई साहसी योद्धाओं को अपने जादू में फंसाया है। लेकिन अगर तुम्हारा हौसला इतना पक्का है तो सुनो, काली गुफा इस नदी के किनारे 7 पहाड़ों के पार है। लेकिन सावधान, वहां का रास्ता खतरों से भरा है। रघु ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। 7 पहाड़ों को पार करना आसान नहीं था। रास्ते में उसे जहरीली सांपों, भूखे भेड़ियों और दलदली रास्तों का सामना करना पड़ा, लेकिन रघु का हौसला नहीं डगमगाया। आखिरकार तीसरे दिन वो काली गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा था। रघु ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि रघु को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। उसने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा के दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे जो किसी प्राचीन जादू की कहानी कह रहे थे। तभी उसे एक ठहाका सुनाई दिया। कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? रघु ने मशाल ऊंची की। सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें जल रही थी और उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे। मैं रघु, कालापुर का शिकारी। मुझे वो जादुई तलवार चाहिए जो तुम्हारे पास है। चुड़ैल ने ठहाका लगाया। तलवार? वो तलवार मेरी शक्ति का स्रोत है। उसे पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं तैयार हूँ। रघु ने अपनी तलवार निकाली। चुड़ैल ने अपने जादुई मंत्र पढ़े और गुफा में आग की लपटें उठने लगी। रघु ने तेजी से एक और छलांग लगाई और चुड़ैल की ओर तीर छोड़ा, लेकिन तीर हवा में राख बन गया। तुम्हारा कोई हथियार मुझ पर काम नहीं करेगा। चुड़ैल ने एक जादुई गोला रघु की ओर फेंका। रघु जमीन पर लोट लगाकर खुद को बचाया। उसे समझ में आ गया, चुड़ैल को हराने के लिए उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने गुफा की दीवार पर बने चित्रों को देखा। एक चित्र में एक तलवार थी जिसके पास एक प्राचीन मंत्र लिखा था। शायद यही वो मंत्र है। उसने तेजी से मंत्र पढ़ा। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। मंत्र पढ़ते ही गुफा में एक तेज रोशनी फैली। चुड़ैल चीखने लगी और उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। रघु ने मौका देखकर अपनी तलवार से चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल चीखती हुई राख में बदल गई। गुफा के बीच में एक चमकती तलवार पड़ी थी। रघु ने उसे उठाया। ये वही जादुई तलवार थी। रघु तलवार लेकर गांव लौटा। गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए जमा हो गए, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। उस रात श्रापित हाथी फिर से गांव पर हमला करने आया। रघु गांव के बीच में खड़ा था, हाथ में जादुई तलवार लिए। हाथी ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा। रघु ने तलवार को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ा। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। तलवार से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे हाथी की ओर गई। हाथी चीखा और उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गई और वो एक साधारण हाथी की तरह दिखने लगा। श्राप टूट गया। ये तलवार सचमुच में जादुई थी। हाथी शांत होकर जंगल की ओर चला गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रघु को गांव का नायक घोषित किया गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव का नाम था सुखपुर। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल कभी इतनी नहीं होती कि वो अपने परिवार का पेट आराम से भर सके। रामू की जिंदगी तंगहाली में बीत रही थी, लेकिन उसका मन हमेशा साफ और उसकी सोच बुद्धिमानी से भरी थी। गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया साहूकार अपनी चालाकी, लालच और गरीबों को ठगने की आदत के लिए मशहूर था। वो हमेशा गरीब किसानों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर करता और फिर उनकी जमीन और संपत्ति हड़प लेता। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हरिया को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था और वो सोचता था
कि कोई उससे ज्यादा चतुर तो हो ही नहीं सकता। एक दिन हरिया साहूकार ने गांव वालों को बाजार के बीचों बीच इकट्ठा होने का ऐलान किया। बाजार में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग अक्सर बैठकर गपशप करते थे। आज वहाँ भीड़ इकट्ठा थी और हरिया साहूकार एक ऊंचे मचान पर खड़ा था। सुनो सुखपुर के लोगों, आज मैं तुम सबके लिए एक खास मौका लेकर आया हूँ। मैं एक पहेली पूछने जा रहा हूँ। जो कोई इस पहेली का सही जवाब देगा उसे मैं सोने की 10 मोहरें दूंगा, लेकिन अगर कोई गलत जवाब देगा तो उसे मेरे खेतों में 1 महीने तक मुफ्त में काम करना होगा। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सोने की 10 मोहरें कोई छोटी रकम नहीं थी। इतने पैसे से कोई अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन साहूकार की शर्त सुनकर लोग डर भी रहे थे। हरिया की चालाकी से सभी वाकिफ थे। कोई नहीं चाहता था वो साहूकार के जाल में फंसे। साहूकार की बातों में जरूर कोई चाल है। उसकी पहेली आसान नहीं होगी। हाँ, और अगर हम गलत जवाब दे देंगे तो महीने भर उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। रामू भीड़ के पीछे खड़ा था। उसने साहूकार की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जानता था कि साहूकार की मंशा शायद गांव वालों को बेवकूफ बनाना हो, लेकिन रामू को अपनी बुद्धि पर भरोसा था। उसने सोचा, अगर मैं इस पहेली को हल कर पाया तो मेरे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। अब सुनो मेरी पहेली। ऐसा क्या है जो ना दिखता है ना छूता है, लेकिन हर इंसान के पास होता है? ये कभी खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए सिर्फ 3 दिन है। तीसरे दिन सूरज ढलने से पहले यहाँ आना और अपना जवाब देना। साहूकार की पहेली सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा यह समय हो सकता है, तो कुछ ने कहा शायद ये आत्मा है। लेकिन कोई भी जवाब सुनकर साहूकार ने मुंह बनाया और कहा कि ये जवाब गलत है। गांव वाले निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। रामू भी चुपचाप घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिमाग पहेली को सुलझाने में लगा था। सरला, साहूकार की पहेली मुझे परेशान कर रही है। वो कुछ ऐसा पूछ रहा है जो हर इंसान के पास हो, लेकिन ना दिखे और ना छुए, और ये कभी खत्म भी ना हो। आप हमेशा इतना क्यों सोचते हो? आपकी बुद्धि तो साहूकार से भी तेज है। याद है पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो आपने ही गांव वालों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी थी। अगर आप ना होते तो न जाने कितने घर बह जाते। हाँ, लेकिन वो तो अनुभव की बात थी। ये पहेली कुछ और है। मुझे लगता है जवाब कुछ ऐसा है जो हमारे रोज के जीवन में हो, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सरला ने रोटियां परोस दी। रामू ने उनके साथ खाना खाया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पहेली में उलझा था। खाना खाने के बाद वो बाहर आंगन में बैठ गया। रामू ने आसमान की ओर देखा और सोचने लगा, हर बार मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया। चाहे कितने भी मुश्किल आए, मैंने सोच समझकर रास्ता निकाला। शायद यही जवाब है। रामू के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि उसने पहेली का जवाब ढूंढ लिया, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चित नहीं था। उसने सोचा वो अगले 2 दिन और सोचेगा ताकि कोई गलती ना हो। अगले दिन सुबह रामू गांव के मंदिर गया। मंदिर में एक बूढ़ा पंडित रहता था, जो गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था। रामू ने सोचा वो पंडित जी से पहेली के बारे में बात करेगा ताकि कोई गलती ना हो। मंदिर के बाहर नीम का पेड़ था और पंडित जी उसकी छांव में बैठे थे। पंडित जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए। साहूकार ने एक पहेली पूछी है और मुझे लगता है कि मैंने जवाब ढूंढ लिया, लेकिन मैं निश्चित होना चाहता हूँ। बताओ रामू, क्या है वो पहेली? पहेली है, ऐसा क्या है जो ना दिखता है ना छूता है, लेकिन हर इंसान के पास होता है और कभी खत्म नहीं होता? मुझे लगता है कि इसका जवाब बुद्धि है। तुम्हारा जवाब सही हो सकता है,
बुद्धि वो चीज है जो हर इंसान के पास होती है। ये ना दिखती है ना छूती है और ये अनुभव के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन साहूकार चालाक है, वो तुम्हें परखेगा, तुम्हें अपना जवाब साबित करना होगा। जी पंडित जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं और सोच लूँ। नहीं रामू, तुम्हारी बुद्धि ने सही जवाब चुना है। अब बस आत्मविश्वास के साथ जाओ। साहूकार चाहे जितनी भी चालाकी करे, तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी की जीत होगी। पंडित जी की बात सुनकर रामू का आत्मविश्वास बढ़ गया। वो घर लौटा और अगले दिन की तैयारी करने लगा। उसने सरला को बताया कि उसे जवाब मिल गया है। सरला ने उसका और हौसला बढ़ाया और कहा वो साहूकार को जरूर हरा देगा। तीसरे दिन सूरज ढलने से पहले गांव वाले फिर से बाजार में इकट्ठा हुए। बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ थी। साहूकार अपने मचान पर खड़ा था और उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी। गांव वाले उत्सुक थे, लेकिन डर भी रहे थे। कोई भी जवाब देने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ सुखपुर वालों, कोई जवाब लेकर आया है या सब डर गए हैं? तभी रामू भीड़ से आगे बढ़ा। साहूकार जी, मैं आपकी पहेली का जवाब देने आया हूँ। अरे रामू, तू तो बस एक गरीब किसान है। क्या तुझे लगता है कि तू मेरी पहेली हल कर सकता है? साहूकार जी, बुद्धि गरीब अमीर नहीं देखती। आपकी पहेली का जवाब है बुद्धि। बुद्धि वो चीज है जो ना दिखती है ना छूती है, हर इंसान के पास होती है, चाहे वो राजा हो या रंक। और ये कभी खत्म नहीं होती, बल्कि अनुभव से और बढ़ती है। साहूकार का चेहरा लाल हो गया। उसे रामू का जवाब सही लगा, लेकिन वो अपनी हार मानना ही नहीं चाहता था। वो रामू का जवाब सुनकर चुप रहा। उसने सोचा वो रामू को उलझाने के लिए कुछ और पूछेगा। ये जवाब तो कोई भी दे सकता था। हाँ, ये तो इतना आसान है, तूने तो बस अंदाजा लगाया होगा। तो फिर आपने खुद इसका जवाब क्यों नहीं दिया साहूकार जी? अगर ये इतना आसान था तो आपको पहले ही मोहरे ले लेनी चाहिए थी। बुद्धि पैसे से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से बढ़ती है। मैंने अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को अपनी बुद्धि से हल किया है, चाहे वो खेत में फसल उगाना हो या अपने बच्चे को पढ़ाना। गांव वालों ने रामू की बात सुनकर तालियां बजाई। साहूकार को अब कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। उसे अपनी हार माननी पड़ी। उसने रामू को सोने की 10 मोहरें दी, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। ले रख अपनी मोहरे, लेकिन याद रख, मैं फिर कोई पहेली पूछूंगा और तब तुझे हराऊंगा। साहूकार जी, आप जब चाहे पूछ लीजिए, मेरी बुद्धि हमेशा मेरे साथ है। गांव वाले रामू की जीत पर खुशी से झूम उठे। रामू ने उन मोहरों से अपने खेतों को बेहतर किया। उसने एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सके। उसने कुछ पैसे गांव वालों की मदद के लिए भी दिए ताकि वे साहूकार के कर्ज से मुक्त हो सके। कुछ महीने बाद रामू का घर अब पहले जैसा नहीं था। खेत हरे भरे थे और घर में खुशहाली थी। गांव वाले अब रामू को और इज्जत देने लगे थे। साहूकार हरिया अब पहले जितना दबंग नहीं रहा। रामू की बुद्धिमानी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। रामू, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। हाँ सरला, और ये धन ऐसा है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है।